जो बहुत बड़ा दर्द न्यूजीलैंड ने भारत को दिया था। 3-0 से हारे हम थे और पूरे हिंदुस्तान ने तकलीफ उठाई थी। पूरे हिंदुस्तान के प्रशंसकों के दिल फटकर रह गए थे, क्योंकि रोहित शर्मा की टीम ने वो रिकॉर्ड बनाया था जिसे कोई भी हिंदुस्तानी कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा कभी ऐसा रिकॉर्ड बने। आज तक कभी भी हम 3-0 से नहीं हारे थे, मगर रोहित शर्मा की टीम ने न्यूजीलैंड के हाथों हमें 3-0 से मात भी दिलवाई और हमारा मस्तक भी नीचा कराया। आखिरकार बीसीसीआई जागा। कल बीसीसीआई ने 6 घंटे मीटिंग की इस बात को लेकर कि न्यूजीलैंड से हार का पोस्टमार्टम किया जाए। 6 घंटे की मैराथन बैठक चली। उस बैठक के अंदर कई लोगों को शामिल किया गया। कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर बैठे। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बैठने से मना कर दिया। आखिरकार जय शाह ने जब सख्ती की तो वो ऑनलाइन शामिल हुए। जय शाह के साथ रोजर बिन्नी भी मौजूद रहे और तमाम लोगों ने 6 घंटे की मैराथन मीटिंग करने के बाद ये तय किया कि आखिर हार का विलेन कौन है। समस्या पॉइंट की थी, जिन 4 बिंदुओं पे महत्वपूर्ण रूप से बात होना थी, चर्चा होना थी, वो ये थे कि आखिरकार बॉम्बे की पिच इतनी खराब तरीके से क्यों बनाई गई, जिसमें 3 दिन के अंदर फैसला, 2.5 दिन के अंदर फैसला आ गया। दूसरा बिंदु था कि गंभीर की कोचिंग या गंभीर के फैसलों में ऐसी क्या कमी हो रही है जिससे टीम में उथल पुथल मची हुई है और रोहित और गंभीर के बीच एक दीवार खड़ी हुई है। तीसरा बिंदु था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की लापरवाही का कारण क्या है, दुनिया के माने जाने बैट्समैन आखिर इतने खराब परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं। और अंतिम बात ये थी कि गंभीर जो कोच हैं उनकी जो शैली है वो चिंता की बात बन गई थी। और साथ में इसी चिंता के साथ ये भी तय होना था कि आखिरकार गंभीर के द्वारा आखिरी टेस्ट मैच को बुमराह को आराम क्यों दिया गया। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बीसीसीआई ने 6 घंटे मैराथन चर्चा की और बीसीसीआई ने विलेन को तय कर दिया कि कौन कौन विलेन थे और आखिर 3-0 से बड़ी हार के बाद आखिर कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय टीम का मस्तक को नीचे करने का काम किया। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मिली 0-3 से करारी हार की विस्तृत समीक्षा तो की ही, साथ में उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया, जिसमें मुंबई टेस्ट के लिए स्पिन की मददगार पिच का चयन क्यों, किसके कहने पर और कैसे किया गया, और बुमराह को आराम देने की रणनीति गौतम गंभीर ने क्यों अपनाई। खास बात यह भी रही, गौतम गंभीर की कोचिंग शैली को लेकर भी चर्चा की गई और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो बैटिंग है, जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेल खेला जा रहा है, इसके कारण भी आखिरकार तलाश लिए गए। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गंभीर के साथ बीसीसीआई सचिव जय शाह और अध्यक्ष रोजर बिन्नी भी मौजूद रहे। गंभीर ना नुकुर करने के बाद, जय शाह के हड़काने के बाद आखिरकार ऑनलाइन बैठक में शामिल हो गए। पता चला है कि श्रृंखला के दौरान टीम प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के बारे में भी पूछताछ की गई। गंभीर की कोचिंग शैली पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं ये 6 घंटे की मैराथन बैठक थी। बीसीसीआई जानना चाहता था कि थिंक टैंक गंभीर, रोहित, अगरकर इस बारे में क्या सोच रहे हैं और उनसे सुझाव भी सुधार के लिए देने को कहा गया। साथ में यह भी तय हुआ कि जिन लोगों की बड़ी लापरवाही रही उन पर किस तरीके के और किस चीज़ को लेकर एक्शन लेने की संभावना बनाई जा सकती है। आपको ये भी पता है कि जिस तरीके से 3-0 की हार हुई, उसको पिच को लेकर बहुत ज़्यादा उहापोह मची रही। पहला टेस्ट फास्ट पिच थी, वो मैच बेंगलोर में खेला गया था, तो अगर हिंदुस्तान की टीम फास्ट पिच पे नहीं खेल पाएगी तो उनको स्पिन पिच क्यों दी गई। स्पिन पे भी वो दूसरा टेस्ट मैच हार गए तो तीसरी भी स्पिन पिच दी गई। बीसीसीआई इस बात को लेकर चिंतित था कि ट्रैक को सामान्य बनाने में क्या बुराई थी। जब फास्ट बॉलिंग में हार गए तो स्पिन पिच पे भी दोनों मैच हार गए, आखिर क्या वजह थी, ऐसे फैसले कौन ले रहा था और ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे थे। ये चिंता बीसीसीआई को बहुत रही। जय शाह ने इस हार को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अजीत अगरकर भी बहुत चिंतित हैं। गौतम गंभीर अभी भी ढीठ बने हुए हैं, वो अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। उन्होंने तीसरे मैच में बुमराह को आराम के नाम पर लगभग बाहर कर दिया और उनके इस फैसले की आलोचना उस समय तो नहीं हुई, लेकिन इस बात का जवाब गौतम गंभीर आज तक बीसीसीआई को नहीं दे सके कि आखिर आपने बुमराह जैसे सुपरस्टार बॉलर को क्यों निकाला। ऐसे बॉलर को निकाल कर आपने सिराज को उसमें रखा और साथ ही एक बॉलर को और रखा, पेसर को, लेकिन बुमराह जैसे आलीशान बॉलर को निकालने का तर्क अभी तक वो नहीं बता पाए। रोहित और विराट से जब बात की गई तो उनसे पूछा गया है कि आपके खराब शॉटों का चयन और आपकी लापरवाही का कारण क्या है। वो इन बातों को स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। ये उनके जो जवाब थे वो संदिग्ध करने वाले थे। इसके अलावा जब गंभीर से ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी रोहित शर्मा के साथ ट्यूनिंग क्यों नहीं बन पा रही है,
तो गौतम गंभीर यहाँ भी असहज दिखे, क्योंकि श्रीलंका में जो ओडीआई की सीरीज हुई थी, 3 मैचों की सीरीज भारत हार गया था। उसके बाद ही रोहित और गंभीर के बीच फासले नजर आने लगे थे। ये तय हो गया था कि गंभीर अपनी चलाना चाहते हैं, मगर रोहित चाहते थे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, राहुल द्रविड़ ने मेरे मन का मुझे काम करने दिया और मैंने बड़ी जीत दिलाई। मगर रोहित की कोई भी बात गौतम गंभीर सुनने को तैयार नहीं थे। ये एक बड़ा कारण रहा। इसलिए मोटे मोटे तौर पे गंभीर की खराब कोचिंग शैली को जिम्मेदार मानते हुए उनको कड़े संकेत दे दिए गए हैं, क्योंकि गंभीर किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि रोहित शर्मा लगातार उनसे असंतुष्ट चल रहे हैं। ये इन लोगों के बीच की ट्यूनिंग ना होना भारी तरीके से टीम के ऊपर नुकसान पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसका भी नुकसान भारतीय टीम को निश्चित तौर पे हो रहा है। बीसीसीआई ने तय किया है कि इन सभी लोगों से सुझाव देने के लिए कहा गया है। अगर इनके सुझाव सकारात्मक रहे, सुधार वाले रहे, तो टीम को इसी मोड में आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना गंभीर, रोहित, विराट कोहली पर कड़ी तैयारी कार्रवाई की कर ली गई है। आपने इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से सुना, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।